आसान चमत्कारिक टोटके। यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या आप संकटों से घिरे हुए हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आना आम बात है। सुख और दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन सुख की अपेक्षा दुख अधिक हो तो जीवन नर्क के समान लगने लगता है। तो इंसान के सिर पर भारी संकट मंडराने लगते हैं। सूर्य से लेकर मंगल और शनि जैसे ग्रहों की खराब दशा इंसान के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पिछले कई दिनों से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में हैं। तो यहाँ बताए अचूक टोटके आजमाएं। टोटके कहने से अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन ये ज्योतिष संबंधी लाल किताब के सात्विक टोटके रहते हैं। उन्हें आप उपाय कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। आर्थिक समस्या का समाधान। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आपको अगर हर समय घेरे रहती है तो ये उपाय आप ही के लिए है। लेकिन यदि आप इस समस्या से पिछले काफी समय से परेशान हैं और इसका निदान चाहते हैं तो ये उपाय आप जरूर करें। आपको 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष से कम उम्र की 5 बालिकाओं को खीर एवं मिश्री का प्रसाद देना है और बाकी बचे हुए प्रसाद को बांट देना है। आपकी आर्थिक परेशानी का हल निकल जाएगा। घर और दुकान में धन प्राप्ति का उपाय। घर और दुकान या फिर जहां आपने कोई कार्य किया हुआ है या आप जहां काम करते हैं, जैसे कि आपकी कोई दुकान हो या किसी तरह का कोई ऑफिस हो या आप जहां पर कोई व्यापार या बिजनेस करते हो, तो आप अपने उस शोरूम या दुकान में एक अलंकारिक फव्वारा लगा सकते हैं। अगर आप फव्वारा नहीं लगा सकते तो आप एक फिश पॉट या एक्वेरियम रख सकते हैं जिसमें मछली रखी जाती है। एक्वेरियम को मछली घर भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फिश एक्वेरियम में जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली हो, उसे रखें। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसे तुरंत निकालकर उसकी जगह नई मछली लाकर उसमें डाल दें। कुछ ही दिनों में इस धन की समस्या का समाधान हो जाएगा। जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। यह जाप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर ही करें या किसी शांत वातावरण या साफ सुथरे वातावरण में ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। उक्त जाप के दौरान झूठ ना बोले, तामसिक भोजन ना करें और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। जय श्री राम। परेशानी से मुक्ति। आजकल लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी न किसी कारण से परेशान रहते हैं। यदि आप इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको तांबे के लोटे में जल भरकर रख लेना है और रात को सोते समय अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर आप उस जल को तुलसी माता जी के पौधे पर चढ़ा दें। आपके ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की परेशानी और सिर दर्द आदि धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा और आपको परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। संकटों और बाधाओं से मुक्ति। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं।
ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। कुछ ही दिनों में आपको संकटों और बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। घरेलू नुस्खे। घरेलू नुस्खों का मतलब उन कारगर उपायों से हैं जिन्हें लंबे समय से लोग आजमाते आए हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपके पास छोटी मोटी बीमारियों के लिए उसी वक्त दवा उपलब्ध ना हो तो ये घरेलू नुस्खे बड़े कारगर तरीके से काम आते हैं। दरअसल घरेलू नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें आपके घर में ही उपलब्ध होती हैं। हमारे यहाँ भारत में कई आम परेशानियों के लिए लोग घरेलू नुस्खों का ही इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए जड़ी बूटियों, मसालों, फल, सब्जियों और तेल आदि की मदद लेते हैं जो हमारी रसोई में ही उपलब्ध होती हैं। थायराइड का घरेलू उपचार। बादाम में सेलेनियम होता है जो थायराइड हेल्थी न्यूट्रिएंट है। ये मैग्नीशियम में भी बहुत समृद्ध है जो थायराइड ग्रंथि को आराम से काम करने में मदद कर सकता है। दूध, पनीर और दही थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये आयोडीन में हाई होते हैं जो थायराइड के सही तरह से काम करने के लिए आवश्यक है। ऐसे में मुलेठी का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाते हैं और थकान को ऊर्जा में बदल देते हैं और थायराइड की समस्या से निजात मिलती है। थायराइड के रोगियों को फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। अदरक में मौजूद गुण जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि थायराइड की समस्या से निजात दिलवाते हैं। दही और दूध का सेवन करें, मुलेठी लें, गेहूं और ज्वार खाएं, साबुत अनाज, लौकी, विटामिन ए रस लें। इन सब का इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में थायराइड धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।